सत साहिब गुरु तेरा ही आसो। पक्का सौदा यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, आज की वीडियो में आप सुनोगे कि हमारी जाति, धर्म और वर्ण, इनकी परिभाषा क्या होती है। जब तक हम किसी कार्य करने के लिए उसकी गहराई तक जांच करके ना देखें, तब तक के लिए वो कार्य संपूर्ण नहीं होता, अर्थात अधूरा होता है। तो आइए आज हम इस दुनिया में जो भी भेद फैले हुए हैं, एक तरफ भेद है, एक तरफ इंसान और इंसान में भेद है। वेद हमें सिखाते हैं कि हम इस प्रकृति का कोई रहस्य है, हमारे जीवन का कोई रहस्य है, उस रहस्य को लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इंसान और इंसान में मतभेद है, वो एक दूसरे को दूर करने के लिए और अपने आप की मान बढ़ाई करने के लिए होता है। तो सज्जन पुरुषों, आज हम चले उस रास्ते पर जिस रास्ते पे इंसानियत पैदा होती है। इंसान योनि एक ऐसी पवित्र योनि है जो हर कार्य को अपने हाथ से कर सकती है। परमात्मा ने, कुदरत ने सब कुछ इसके हाथ में दे दिया और सिर्फ जन्म और मृत्यु अपने हाथ में रखा। कर्म करने में ये आज़ाद है, लेकिन कुदरत ने कहा कि दो रास्ते हैं, एक भला है, एक बुरा है। अगर बुरा करेगा तो तुझे सज़ा मिलेगी, भला करेगा तुझे बढ़ावा मिलेगा। अब ये तुम्हारे अपने हाथ में है, इसका बादशाह तुम खुद हो। इसलिए हम कहते हैं आपको कि आप खुद को पहचानो। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो तुम्हें ये पता लगेगा कि मैंने जो कर्म किया उस कर्म का नतीजा क्या होता है। और जब तक हम किसी कार्य के नतीजे तक ना पहुंच जाएं, तब तक के लिए उस कार्य का रहस्य छिपा हुआ रहता है। तो आओ आज हम इस देश में ही बात करते हैं। पहले हमारे देश में ही है ज़्यादा। जाति, धर्म, समाज और वर्ण, इस तरह की बातों में बड़ी भिन्नता है। इंसान और इंसान में भिन्नता है। कोई रंग भेद है, कहीं जाति भेद है, कहीं क्षेत्र भेद है, कहीं कुछ भेद है, अनेक प्रकार के भेद हैं। तो इन भेदों के अंदर छेद लगाने के लिए, इन भेदों को समाप्त करने के लिए और इंसान में इंसानियत जगाने के लिए आज की ये वीडियो पूरी सुनिए और सुनकर इसके ऊपर अमल करें और अपनी विचारधारा भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी वीडियो सुनकर किस किस ने क्या सुना है और उनके अंदर आपका ज्ञान क्या है, अपना ज्ञान क्या है। हम पुराने ग्रंथों की बात करते रहते हैं, कहीं बड़े बड़े गपोड़े मार रखे हैं, उनकी बात करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप को नहीं सोचा कि मैं क्या हूँ। दूसरे के बारे में उंगली करते हैं कि वो कौन है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ। जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मुझे जन्म देने वाला कौन है। उस दिन ये भी पता लग जाएगा कि जिस दिन मैं चोला छोड़कर जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा, मेरा असल ठिकाना कहाँ पर है और जिस देश में मैं रह रहा हूँ, कहने का मतलब इस मृत लोक देश में, जिस देश में मैं रह रहा हूँ, ये देश बिगाना है और एक दिन यहाँ से छोड़ के जाना है। आज हम चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितनी किसी के साथ राग द्वेष कर लें, किसी के साथ कुछ भी कर लें, लेकिन अंत समय जब आएगा उस समय तो खाली हाथ जाना है और जो कर्म किए हैं उसको साथ ले जाना है।
तो इसलिए आइए हम शुरू करते हैं। शुरुआत में जाति का जिक्र करते हैं कि जाति क्या होती है, परिभाषा क्या होती है जाति की। अगर जातीय परिभाषा का आपको पता लग जाता है तो तुम्हारे आँखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है और मुंह पर कपड़ा लगा हुआ है, यानी मुंह पर तो तुमने कपड़ा बांध रखा है, तुम बोलते ही नहीं हो। यानी गूंगा वो नहीं होता जिसकी ज़बान से बोला नहीं जाता, गूंगा वो होता है सारी बात समझते हुए ना बोले। जैसे कई बार मेरे पास संगत आती है, मैं पूछता हूँ, अभी की बात है, कल परसों की, कल की बात है, मैंने पूछा कि आप बजरंगबली को पूछते हैं कि हाँ, तो मैंने कहा कि बजरंगबली ने सूर्य को मुंह में डाल लिया। तो एकदम से होश गुम हो गए और कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा धरती से सैकड़ों गुना बड़ा और इसके तापमान का हम पूरा आंकलन नहीं कर सकते, और हमारे धरती पे इतनी गर्मी पड़ती है, और इतना बड़ा एक धरती पे जन्मा हुआ एक इंसान, और हम बंदर का रूप कहते हैं, उसने आकाश में इतने बड़े आग के गोले को कैसे मुंह में डाल लिया। न रॉकेट जा सकता, न कोई अपोलो जा सकता, न कोई और कुछ जा सकता, इसके नज़दीक जा ही नहीं सकता कोई, लेकिन उनके मुंह के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, बोल नहीं पा रहे। कहें कि हो सकता है कोई कला से छोटा कर लिया होगा, लेकिन मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, कहानी कुछ और होती है और हम प्रदर्शित को और करते हैं। इसलिए हम सच्चाई को छिपाए रखते हैं, सच्चाई नहीं बोल पा रहे। तो आइए सच्चाई जानने के लिए इस जाति की परिभाषा क्या है, जाति किसे कहते हैं। जाति का मतलब होता है अपनी औकात, और औकात का मतलब होता है कर्म, और फिर कर्म कर लिया तो कर्म का मतलब होता है कोई न कोई व्यवसाय, अपना धंधा। और व्यवसाय के बारे में पता हो गया तो नीचे आता है व्यवसाय के बाद में रोजगार, और रोजगार के बाद आता है जीवन का आधार। आइए हम नीचे से फिर चलते हैं ऊपर। जीवन का आधार क्या है? हमारा रोजगार। रोजगार क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? हमारा धंधा अलग अलग। उस व्यवसाय से ऊपर चलते हैं, उसका नाम होता है कर्म। भी कर्म कौन सा कर्म करते हैं हम? क्या कर्म है? कौन से कर्म से व्यवसाय कर रही हैं? उसके बाद ये कर्म है, ये औकात के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारी क्षमता के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये औकात जुड़ी हुई होती है जाति के साथ। जाति का मतलब क्या हुआ? जाति तो हमारी एक ही है, इंसान। लेकिन ये जातियां कहाँ से आई? अब हम चलते हैं इस जाति के बाद एक नया अगला चरण है, वो एक सामूहिक है, यानी कई जातियों का समूह। उसको हम लोग कहते हैं धर्म। लेकिन धर्म की असली परिभाषा होती है धारणा। जिसने जो धारण कर लिया वो उसका धर्म होता है। किसी ने किसी को गुरु धारण कर लिया तो गुरु धारणा करना ही उसका धर्म है। जैसे किसी ने शादी की, पति पत्नी का जोड़ा हुआ, तो पत्नी का और पति का दोनों का धर्म बनता है कि वो अपने वचन पर कामयाब रहे, कायम रहे। किसी का भाईचारा बना लिया, धर्म भाई बन गए, तो वो अपने वचन के ऊपर धारणा उनकी पक्की होनी चाहिए। इसी प्रकार हम किसी रास्ते को लेते हैं, उसी रास्ते पर चलकर धर्म हमारा वो है जो हमने धारण कर लिया। धर्म ये नहीं होता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, पारसी आदि। ये नहीं
ये सिर्फ जीवन जीने की पद्धति है। हम कैसा ही जीवन जिएं, उस जीवन जीने का आधार है। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि तू इंसान नहीं है। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि तेरे अंदर इंसानियत नहीं होनी चाहिए। केवल हमारा जो हमने कह दिया वो धर्म होना चाहिए, नहीं। ये हमारी पद्धति है। हम कौन सी पद्धति में अपना जीवन जी रही हैं, ये हमारी धारणा है। धारणा के बाद में ये आता है, ये तो है धर्म। धर्म का मतलब धारणा, और धारणा का मतलब होता है मापदंड। मापदंड कौन सा? पैरामीटर लगा हुआ है हमारे हर इंसान के साथ। ये मापदंड किस हिसाब से लगा हुआ है, इसके बारे में और समझना है आपको। मेरी बात को बड़े गौर से समझना है। गौर से समझ लिया तो तुम्हारे बेड़े पार है और तुम अपने आप को पहचान लोगे। ये होता है मापदंड क्षमता के अनुसार। जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसा ही होता है। यानी जिसकी कैपेसिटी होती है, सब में कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, सेल लगे हुए होते हैं। जितना सेल लगा हुआ होता है उतनी ही वो लाइट देगा। तो ये हमारी क्षमता है। और क्षमता किसके साथ जुड़ी हुई होती है? ये हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन अब हम संस्कार तो कह देते हैं, लेकिन संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है हमारी आदत। आदत ऊपर से चले हम, धर्म, धारणा और मापदंड, क्षमता, और क्षमता के बाद में हमारी आदत, और वो है हमारा संस्कार। और संस्कार के बाद में आगे चलते हैं तो बन गया एक समाज। समाज बन गया। ये समाज बनने के बाद क्या हुआ कि मेरा ये समाज है, मेरा ये समाज है, मेरा ये समाज है। और इधर वाले कहने लगे कि उसकी ये जाति, उसकी ये जाति, उसकी ये जाति। इसका पूरा विश्लेषण करके आपको बताऊंगा ताकि आपकी आंखों से पट्टी हट जाए। आगे जरा चलिए। वर्ण, अगले चरण में वर्ण है। तीसरे चरण में वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में और समझना है। वर्ण कहते हैं किसी विचारधारा को। जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। आप सोचिए ब्राह्मण की विचारधारा क्या होती है? ज्ञान देने की। क्षत्रिय की विचारधारा क्या होती है? राज करना या रक्षा करना। वैश्य की विचारधारा क्या होती है? व्यापार करना, कोई चीज़ की पैदाइश करना, ये होता है। और शूद्र की विचारधारा क्या होती है? अपना कमाया, खाया और अपनी कहीं सेवा की और चले। ये अपनी विचारधारा है। लेकिन विचारधारा के बाद क्या आ जाता है? पक्ष। पक्ष का मतलब क्या होता है? पलड़ा। मैं कौन से पलड़े में चढ़ा हुआ हूँ, मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, ये हमारा पक्ष होता है। लेकिन पक्ष कैसे बना? पक्ष का मतलब होता है गुणवत्ता। आप में अगर गुणवत्ता एक शूद्र की है, यानी मैं जाति का जिक्र नहीं करता, ये वर्ण है, ये कोई जाति नहीं होती। इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सब जो देखते हैं ये जातियां नहीं है। लेकिन जातियां तो हमारी एक ही है, या तो इंसान है, और अगर हम इंसान मानव और स्त्री में कर लें तो नर और नारी 2 जातियां हैं, बाकी कोई जातियां नहीं होती। तो ये पक्ष है, ये गुणवत्ता के अनुसार है। और गुणवत्ता इंसान में कैसे आती है? ये आती है कर्मानुसार। जिसने जैसे कर्म किया है वैसा गुण आएगा। अगर तुम स्कूल में गए हो और स्कूल में जाकर आगे कॉलेज में गए हो, आपने बीए की या और डिग्रियां की है, जो भी किया है आपने, तो ये आपका कर्म है। उस कर्म के अनुसार आपके अंदर गुणवत्ता पैदा होती है। अगर आपने अपनी विचारधारा है किसी को ज्ञान देने की, तो आप में वही गुणवत्ता आ गई। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो वही गुणवत्ता आ गई। अगर आप राज करते हैं, राजनीति में करते हैं,
तो आप में वही गुणवत्ता आ गई। तो इस प्रकार ये कर्मानुसार गुणवत्ता होती है। तो इसी के साथ प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो अगली वीडियो का तो इंतज़ार करिए, लेकिन इतने तक जो आपने बात सुनी है, इस सुनी हुई बात के ऊपर गहरा अमल करिए। इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, फिर तुम्हें हकीकत का पता लगेगा कि आज हमारे देश में किस प्रकार मानव से मानव में भिन्नता हो रही है। और मैं एक संत महात्मा के चोले में हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, न मैं राजनीतिज्ञ हूँ न मैं कोई राजनीति का चक्कर। मेरा मकसद सिर्फ है कि इंसान में इंसानियत जगाना, हमारा मानव धर्म स्थापित हो जाए। और अगर मानवता इंसान में आ जाती है तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, प्रकृति मदद करना शुरू कर देती है। तो इसलिए अपनी विचारधारा को इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन घंटी भी बजाइए, ताकि आपको वो हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप में गुणवत्ता जागती रहे, और हमारी वीडियो के साथ साथ आपके अंदर प्रकाश भावना भी पैदा हो जाए। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।